हर महादेव की जय, माँ महात्म की जय। माघ मास का 22वां अध्याय। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो। ये देवदूती का और उसके जो एक वो था राजकुमार था, ब्राह्मण कुमार, उसकी जो कन्या के साथ में उसकी जो गति हुई थी, 85 योनि बढ़िया थे तो 3-5, इसीलिए उसी का वरदान वो उसका पिता लड़का का देवदूती से कह रहा है। ऋषि से वार्तालाप हो रही है। इतना कहकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और देवदूती भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। लोमस जी कहते हैं कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा। उनसे मैंने सुना, हे विप्र, यह स्रोत अध्यात्म विद्या का सार, पापों को नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय है, तो किसकी स्तुति की जाए? वो ऋषि से कह रहा है कि अगर भगवान सारी जगह है तो हम किस देवता की स्तुति करें? जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय है, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति है जो उनको प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते वह वाणी मन जान सकता है। यानी उसकी महिमा का वेदों ने सार नहीं निकाल सका तो क्या यह मन जान सकता है? उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता हूँ? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे भगवान आप चक्रपाणी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों के देने वाले बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव को ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में आप जो रूप शोभा देता है उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वितीय कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह रूपी वायु से सदा भगने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती। जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को सम्मान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान में मेरी विघ्न निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह
विष्णु भगवान रूप रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान वह भगवान मुझ पर दया करे। जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं वह भगवान मुझ पर प्रसन्न है। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं वह भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न है। जो अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करता है जगन्मय आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनकी चार्वक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और साख्यायवादी तुम ही को प्रकृति से परपुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो। तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल सब ही हो। कर्म देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं। मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युक्ति में और युक्ति की युवा में प्रीति होती है वैसी मेरी देव की जय। 23वां अध्याय माघ मास। लोमस ऋषि से देवदूती प्रश्न कर रहा था कि ब्राह्मण और पिशाच की योनि कैसे छूटी। तो ब्राह्मण की हमने पहले सुना चुके हैं। अब पिशाच की योनि कैसे छूटी और वो पिशाच कैसे बना वो सब हम सुना। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा सूरवीर सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी घोड़े और रथ थे। वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसके किए थे। अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था। शस्त्र विद्या में निपुण था और ब्रह्म विद्या भी जानता था। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सूर्य की पूजा सवेर किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए महात्मा पाखंडियों से उस राजा की बातचीत। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति का देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करे जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। उसको बहका दिया उन पाखंडियों ने। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंग धड़ंग अंग जड़ नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के सेवक भी पूजनीय हैं।
विश्वामित्र क्षत्रिय हो कर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर हो कर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजने से किसी बात का विचार नहीं, तप से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है, शिव का तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन है करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग कर देना चाहिए, ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। तो बता दिया कि शिव जी की पूजा करो और किसी देवता की मत करो। विष्णु के दर्शन से शिव का दुहय उत्पन्न होता है, ये गलत कहता है। और शिव के दुहय से घोर नरक आदि होते। इसीलिए भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी न लेना चाहिए। शिव भक्त निष्कंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि इस धर्म के पालन करने वालों का कभी नाम नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया। वह वैदिक धर्म को त्याग दिया। यह जो पूजा पाठ भगवान का करता था उसको त्याग कर उन पाखंडियों के चक्कर में आ गया। स्तुति स्मृति और ब्राह्मणों को निंदा करने लगा, ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और निंदा धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णव से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ हे विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेदित धर्म व्रत दान और दानियों को नहीं मानता। अन्यास से जड़ देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के संभय में गिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहित के वचनों को नहीं मानता। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और श्रवण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको वध का दंड दिया जाता। यह ढूंढी पिटवा दी थी कि उसके घर से ब्राह्मणों तथा वैष्णव से उस देश को छोड़ दिया जाए और दूसरे देश में चले। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते, जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते, नहीं खेती करते। प्रजा अन्न के प्रभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती है। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। उसे यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाते हुए कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा और कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहाँ सूर्य अति गिरव था और न कोई छाया का वृक्ष था, कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से कटवाया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाँ हुंकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंच गया। बोल उमावर महादेव की जय। सबको बोलो, बोल उमावर महादेव की जय, माँ महात्म की जय। 24वां अध्याय मामा। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो शर्मित नामी नरक में गया, फिर अंधतमश्री जहाँ पर, फिर काल सूत्र नामी वहाँ महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और प्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप
नामक नरक में गया। तब ताकोल, कुंडमल, मूर्ति, भूर्त, मृतिका, लोह, शंकु, मर्जीप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र में पहुंच गया। फिर लोहा धारण करके नरक में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरक की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच। ऋषि जी पूछ रहे थे ना कि वो एक ब्राह्मण की और पिशाच की कैसे उनकी उद्धार हुआ और कैसे उनको ये जोड़ी मिली। तो ब्राह्मण के बारे में ये सब बता रहे हैं। उस भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों को यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला और न पीने को जल। होत व्यक्ता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय लघुपत प्रसन्न वर्ण नाम वन में जा निकला। भेड़े का वृक्ष क्या होता है पता नहीं, के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब तक अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुन लिया और वह वहां पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल रावणी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा भयंकर, विकराल काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई है, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसे करना से क्यों रो रहे हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि महान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया जा सकता। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से आप मुझको दर्शन दिया। बिना पुण्य के साधु की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के दृश्य के कारण मेरी यह दशा हुई। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य परम विष्णु परम पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है। उसी से मैंने द्वेष किया। मैं पाखंडियों के चक्कर में आकर और उनसे भगवान से मैं द्वेष किया, उसी के कारण मेरी यह दशा होगी। यह सब मेरे कर्मों का ही तो दोष है। जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब विष्णु की द्वेष अग्नि में भस्म हो गए। यानी विष्णु से मैं वैर किया, इसलिए मेरा सारा पुण्य खत्म हो गया। यदि किसी प्रकार यह पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय और किसी देवता की पूजा नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना की और अब 50 योनि में पड़ा। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया, जहाँ पर आपके सूर्य रूप दर्शन से मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी यह 50 योनि
दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोह कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला दृश्य पैदा हो जाता है। बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाती है, तब भगवान की माया से ही तो सब कुछ होता है। जगत को उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। भगवान तो सबके अंदर बसा हुआ, फिर भी उससे द्वेष करते हैं। जिनके अपहरण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त होंगे। चारों वर्णों की वेदोक्त हरि का भजन करना चाहिए, चारों समय भगवान का भजन करना चाहिए, उत्तम है, भजन करना ही उत्तम है। अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी ही तो हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य ब्रह्मलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कलिपत शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जय उमावर महादेव की जय। महात्म 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा ऋषि से, देवदूती से, पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा विस्तार पूर्वक करिए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद प्रांगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं से उनकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्म भूमि त्याग कर देश देश में घूमता किसी व्याधिग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बंधन न होने के कारण उसकी और धैर्य दैविक क्रिया नहीं है। उसके कोई इच्छा न था नहीं, इसलिए उसकी क्रियाक्रम भी अच्छे से नहीं है, और न ही उसको दाह संस्कार ही किया गया, दाग भी नहीं किया गया। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता, परंतु उसकी कहीं सदगति नहीं दिखाई देती। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्म रहित था। लोमस जी बोले, प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुन। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला मैं था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से मैं दुखी हुआ। प्यारे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी अतिथि को ठहराया। यानी कभी मैं अपने घर में किसी अतिथि को भी नहीं ठहराया, उसका कभी मैंने सत्कार भी नहीं किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, और न किसी रोगी को मुक्त, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाखादि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया। न ही मैंने बड़ या पीपल का कभी वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़वाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूरा जन्म सब बुरे कर्मों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों में ही मेरी यह गति हुई। इस वन में व्याघ भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु
देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। यहाँ सब कुछ है लेकिन मैं नहीं खा सकता भगवान की कृपा से। सर्प की तरह केवल उपावन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थ से मनो से अलभय वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ हानि सुख दुख विवाह मृत्यु जीवन भोग रोग तथा वियोग में केवल भाग ही का कारण होता है। इन सब चीजों में अपना भाग्य की कारण होता है। कुरूप मूर्ख कुकर्मों निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज भोगते हैं। जिसके भाग्य में होगा वो उसको सब कुछ मिलेगा, जिसका नहीं मिलेगा। काने लूले लंगड़े नीति निहीन निर्गुण नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिचास रहते हैं, जिसमें से कभी कभी कोई कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्वदा धर्मात्माओं की ही रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरह आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण की भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है उसको प्रेत पिशाच गंधर्व काकिन शाकनी डाकनी ग्रह रेवती यज्ञ मातृग्रह भयंकर ग्रह कृत्या सर्प कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे जीव को कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ। ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जनवालिनी नदी के किनारे पर गया। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। बोल शंकर भगवान की जय। महादेव की जय। महात्म की जय। आज है 26वां अध्याय और देवदूती और ऋषि में वार्तालाप कर रही थी कि ब्राह्मण का उद्धार कैसे हुआ और पिशाच का उद्धार कैसे हुआ। तो आप लोगों ने पिछली बार अध्याय में सुना होगा। प्रेत और देवदूती की आपसी में वार्तालाप कर रहे। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या क्या सुने थे, सो कृपा करके कही। प्रेत कहने लगा कि इस वन में गुहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया था। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया, जहां पर एक सारस सोया हुआ। उस चंचल बंदर ने एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए। परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद के दूर होने तथा नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो। इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले,
दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, की संपत्ति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराध को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के सब बात जानता हूँ। यह सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे जन्म के बारे को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में जानता हूँ। पूर्व जन्म में तुम विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से पहले ही तप चुके थे। पहले तुम कुंभी पाक नरक में डाले गए थे। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग में लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हो। प्राणी अश्वमेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। इसको देवता भी हटा नहीं सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हूँ। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए। मैंने प्रोताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को धन दिया और बाकी सब मैं आप ही ले लिया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कांकल सूत्र नरक में कीड़े, फिर रक्त करदुम्ब नरक में जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीस से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ा आदि से काटा जाकर 30,000 वर्ष तक उस यातना को मैं भोगता। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस जन्म पाया, क्योंकि पूरा जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन में चुरा लाया। इसी को मैंने एक जुआरी को दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री सारसा हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगी और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गो योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रगति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भी भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से यह कंटक रूपी मार्ग नहीं छोड़ता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे,
फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में बन बन फिर रहे हो, और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओ। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धर कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूरे जन्म के वर्तान को जानते हो, सो आदर पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश। और श्री शंकर भगवान की जय, उमा भर महादेव की जय। सब बहना ने राम राम। उमा भर महादेव की जय, माँ महात्म की जय। आज है 27वां अध्याय माघ मास। प्रेत और देवदूती और ऋषि की वार्तालाप चल रही है। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ मातम सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसीलिए वह जल मांगता हूँ, क्योंकि मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरा दिया। उसी समय वह राक्षस तत्व त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उसका प्रायश्चित नहीं किया। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मत हुआ और अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, मानव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़पन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांगा। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या करूं, परंतु मैं यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊं। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पी लिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर
दिव्य धारण हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल में वह प्रेत मुक्त ही हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा और मनसा से पाप से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं डूबते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत तत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृ लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और एक मास में जब मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग मातम के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके 50 शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वा से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, इस इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ 50 चाह सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। बोल शंकर भगवान की जय, उमावर महादेव की जय। सब राम शंकर भगवान की जय, उमावर महादेव की जय, महात्म की जय। 28वां अध्याय माँ माते। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन तुम्हें सहित अच्छोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आदर पूर्वक रहते हैं। यह अक्षयवट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिस भगवान के मुख में रहते हैं वह भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते हैं। वही सिद्धि की प्रिय भक्ति भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं पाता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर
त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था। तो प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग में गई। स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही स्नान करने से नहुस कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया। यहाँ पर जिज्ञास्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए, जिन्होंने भी जहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नाश हो जाए और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओ। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर त्रिवेणी में स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। श्राप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर वेदनिधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही यह श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर दिया, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमस जी तथा अपनी पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह मातम पूजा जाता है, वहाँ नारायण की पूजा होती है। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके 8 पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। बोलो उमावर महादेव की जय, महात्म की जय। सब कहना न राम राम। इसमें तो वही था, बस यही इतना ही।